हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम बताएंगे वैम्पायर के बारे में। वैम्पायर ऐसा एंटी है जो लोगों का खून चूसकर अपने आप को जिंदा रखना है और शक्ति बढ़ाता है। तो आज का वैम्पायर जो है वह अलग सा है, जो प्यार के लिए यहाँ तक पहुँचता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा असलियत क्या था। तो शुरू करते हैं आज का कहानी। बिल्कुल मैं नाम और जगह बदलकर इसे और कैजुअल बना देता हूँ ताकि यह और मजेदार और मॉडर्न लगे। श्रापित मोहब्बत, आरव की कहानी। ये कहानी 17वीं सदी की है, जब राय परिवार नाम का एक अमीर खानदान अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सिंधुपुर नाम के तटीय शहर में बस गया। इस परिवार का इकलौता बेटा आरव राय देखने में हैंडसम, दिल से अच्छा और एक अमीर ज़्यादा था। उनका परिवार जहाजों और मछली के कारोबार का मालिक था, जिससे वे पूरे इलाके में मशहूर थे। आरव की जिंदगी सही चल रही थी, लेकिन फिर उसकी कहानी में ट्विस्ट आ गया। नायरा, जो उनके घर में काम करती थी, असल में एक चुड़ैल थी। वह आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन जब आरव ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया, तो उसका प्यार एक जुनूनी नफरत में बदल गया। बदले की आग में जलती नायरा ने आरव के माता पिता पर जादू कर दिया, जिससे उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। लेकिन ये काफी नहीं था, उसने आरव को भी श्राप देकर एक वैम्पायर पिशाच बना दिया, ताकि वह हमेशा अमर रहे और तड़पता रहे। इतना ही नहीं, उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि आरव कोई राक्षस है। गांव वालों ने गुस्से में आकर उसे एक लोहे के ताबूत में बंद कर दिया और जमीन के नीचे दफना दिया। बस इसी तरह 200 साल गुजर गए। 2025 फिर से जिंदा। अब दौर बदल चुका था, टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, मोबाइल, इंटरनेट और कारों का जमाना था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे और गलती से आरव का ताबूत खोल बैठे। ताबूत खुलते ही आरव जाग उठा। भूख और गुस्से से भरा हुआ, उसने वहां मौजूद लोगों को खत्म कर दिया और फिर से बाहर की दुनिया में आ गया। सब कुछ बदल चुका था, सड़कें, फैशन, लोग और पूरा शहर। लेकिन आरव को सबसे पहले अपने घर राय हवेली जाना था। जब वह वहां पहुंचा तो पाया कि राय परिवार अब पहले जैसा अमीर नहीं रहा था। हवेली बर्बाद हो चुकी थी, बिजनेस डूब चुका था और परिवार के कुछ ही लोग बचे थे। वहां उसकी मुलाकात सान्या से हुई, जो परिवार की मुखिया थी। सान्या को पहले लगा कि आरव कोई पागल आदमी है, लेकिन जब उसने हवेली के पुराने तहखाने में गुप्त खजाने और दस्तावेजों के बारे में बताया, तो उसे यकीन हो गया कि वह सच में राय खानदान का वारिस है। अब आरव ने तय किया, वह अपने परिवार को फिर से अमीर बनाएगा और अपनी खोई हुई पहचान वापस लाएगा। प्यार, दुश्मनी और बदला। इसी बीच आरव को रिया नाम की लड़की मिली, जो हवेली में बतौर ट्यूटर काम करने आई थी। लेकिन जैसे ही आरव ने उसे देखा, वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि रिया बिल्कुल उसकी पुरानी प्रेमिका अदिति जैसी दिखती थी, जो 200 साल पहले नायरा के कारण मर गई थी। धीरे धीरे आरव रिया के करीब आने लगा। उसे लगा कि शायद किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया है। लेकिन तभी नायरा वापस लौट आए। इतने सालों बाद भी वह जिंदा थी और अब वह सिंधुपुर की सबसे ताकतवर औरत बन चुकी थी। वह पूरे शहर पर राज कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि आरव लौट आया है, वह फिर से उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगी। पहले तो उसने आरव को धमकी दी, या तो मेरे साथ रहो या फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए मिटा दूंगी। लेकिन इस बार आरव झुकने वाला नहीं था। अब ये लड़ाई थी प्यार और बदले की। अंतिम जंग। नायरा ने अपनी काली शक्तियों से आरव को फिर से कैद कर दिया, लेकिन नयान हवेली में रहने वाला एक छोटा लड़का की माँ की आत्मा ने उसकी मदद की और वह ताबूत से बाहर आ गया। फिर शुरू हुई आखिरी जंग। हवेली में एक जबरदस्त लड़ाई हुई। इस बार आरव ने नायरा को हमेशा के लिए खत्म करने की ठान ली। नायरा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन आरव की ताकत के आगे वह हार गई। लेकिन इसी लड़ाई में रिया की जान जाने वाली थी। आरव उसे बचाने के लिए उस पर अपना अमरता का श्राप डाल देता है, जिससे वह भी वैम्पायर बन जाती है और हमेशा के लिए आरव के साथ रहने लगती है। एक नई जिंदगी। अब आरव और रिया दोनों अमर थे। उन्होंने राय परिवार को फिर से अमीर बना दिया, सिंधुपुर में फिर से अपना साम्राज्य खड़ा किया और नायरा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब आरव को एहसास हुआ कि जो श्राप उसे मिला था, वही उसका सबसे बड़ा वरदान बन गया। कभी कभी जो दर्द लगता है, वही असल में नई जिंदगी की शुरुआत होती है।